हेलो गाइस, आज की वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर भाई की रिकमेंडेशन पे रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है पेंटहाउस सीजन 1। अब पहले ही बता देता हूँ, ये पेंटहाउस का पार्ट 1 है जो कि सामने पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक कोरियन ड्रामा जिसका मेन विजन है जेलसी सफलता की भूख। कहानी 100 मंजिला वाला बिल्डिंग हेराप्लेस में होती है जहां अमीर और हाई लेवल लोग रहते हैं। कहानी तब से शुरू होता है जब एक लड़की रोना अपने मम्मी और सबसे लड़ती है ओपेरा सिंगर बनने के लिए, जो कि अमीर भी नहीं है। तभी उसके मम्मी को कुछ फ्लैशबैक दिखाई देता है उसके पुराने दिनों के, जो कि उसके अपने दिनों में भी तुरम खाती, बट पैसों की वजह से हारना पड़ा जिंदगी से। अब कहानी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एक तरफ तो वेरोना अपने ओपेरा को लेके थोड़ा बहुत सीन होता है और दूसरी तरफ हेराप्लेस के लोग उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक ट्यूटर रखी है जो कि फेक पहचान लेके उनके बच्चों को पढ़ाती है। और सबको तो पता ही है अमीर लोगों के बच्चे कैसे होते हैं, थोड़े से नर्चरे गुस्सेल टाइप के। जब सबको पता चलता है उसका असलियत, तभी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है। सो बैक टू द पॉइंट, कहानी फॉलो करती है मेनली 3 लेडी के ऊपर, सिम सूर्यन, ओयोनी और सियोजिन, इन कैरेक्टर के ऊपर। जिसमें सूर्यन जो है वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी तरफ सियोजिन जो कि चियोंगा आर्ट्स की डायरेक्टर की बेटी है और ओयोनी एक नॉर्मल फैमिली एक ही साथ ही पढ़ते थे। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, बट एक दिन मर्डर होता है वही मिनसियोले का हेराप्लेस में। हालांकि पहले से ही वो अमीर लोग और उनके बच्चे ट्यूटर मिनसियोले को परेशान कर रहे थे। मेनली जोदांते और सियोजिन, इन दोनों का अफेयर चल रहा था जो कि मिनसियोले ने रिकॉर्ड कर लिया और उसको परेशान ना करे इसलिए धमकी भी दे रही थी। अब मिनसियोले तो मर गई तो सब हेराप्लेस के लोग सोच रहे थे कि उनके कारण मरी है, जबकि उसका मर्डर तो किसी और ने किया था। अब वो लोग सब मिलके मर्डर को सुसाइड पे टर्न करने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह सूर्यन जो कि जोदांते की वाइफ थी, उसका और एक बेटी थी जोदांते से शादी होने से पहले की, जो नॉर्मल भी नहीं थी। उसका पता इन दोनों के सिवा किसी और का पता नहीं था। सिम सूर्यन को पता चलता है कि जो हॉस्पिटल में थी वो नकली थी, जोदांते ने पहले ही फिक्स करके रखा था। उसका असली बेटी वही ट्यूटर मिनसियोले है। मिनसियोले जब पैदा हो रही थी, जोदांते उसको बदल देता है किसी और के बेटी से और उसे मार देने को बोलता है अपने मैनेजर को। बट मैनेजर दिल का साफ होता है, वो उस लड़की को एक अनाथ आश्रम में भेज देता है और वहाँ मैनेजर सूर्यन को सब कुछ सच सच बता देता है। सूर्यन आगे खोज जारी रखती है और उसे पता चलता है मिनसियोले यूएसए में एडेप्ट कर लिया था, बट उसको चोरी के इंजाम में फिर से भेज दिया गया। और छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो ऑर्फनेज बच्चों को यूएसए भेज देती है बोन मैरो निकालने के लिए। इसी कारण सूर्यन डायरेक्टर को धमकाना चाहती है। हालांकि डायरेक्टर हाथापाई में मारा जाता है। स्टोरी, मर्डर मिस्ट्री, प्लॉट और ट्विस्ट भर भर के दिया गया है। पेंटहाउस सीजन 1 पूरी तरह से एक रोलर कोस्टर की तरह है, शुरू से लेके अंत तक पागलपन से भरा हुआ है। हालांकि मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि पहला रीजन तो ये बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ इससे पूरा मजा खत्म हो जाता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ हम जानेंगे क्या ये देखने लायक है या नहीं। पहले नंबर पे पेंटहाउस को थ्रिलिंग से भरपूर बनाया गया है। ड्रामा पे फीमेल रेज, एजुकेशन और प्रिविलेज क्लास को दिखाया गया है जो स्टोरी पे जान डाल देता है। कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस, उनके रिएक्शन ड्रामा और भी मजेदार बना देती है। नेगेटिव में कोई क्रिटिक पेंटहाउस के लॉजिक में फ्लॉज बोलते हैं और कोई बोलते हैं इसके कैरेक्टर्स अनरियलिस्टिक डिसीजन लेते हैं। बट ओवरऑल देखे तो नेगेटिव बहुत कम है और पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। वैसे भी मैं मानता हूँ खुद देखो और अपना एक डिफरेंट व्यू रखो। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पेंटहाउस सीजन 1 बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप मर्डर मिस्ट्री देखना पसंद करते हो तो ये मस्ट वॉच है। और अगर आप हमारे टॉप रिकमेंडेशन देखना चाहते हो तो आप ऊपर वाला वीडियो क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।